बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें टाउन हॉल में यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब। डीसी लाहौर मूसा रज़ा ने परचम कुशाई की। डीसी लाहौर की क़यादत में टाउन हॉल से इस्तांबुल चौक तक यौम पाकिस्तान रैली निकाली गई। टाउन हॉल में यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने परचम कुशाई की। इस मौका पर डीसी लाहौर की क़यादत में टाउन हॉल से इस्तांबुल चौक तक यौम पाकिस्तान रैली निकाली गई। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काठिया भी शरीक हुए। मार्च में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद जाफर चौधरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शजीन वस्त्रु और दीगर शरीक हुए। डीसी लाहौर ने यौम पाकिस्तान पर शहरियों के जोशो जज्बे को खूब सराहा। सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। यौम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की अलामत है और इसके लिए हम सब ने मिलकर अहद करना है कि हमने पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है और कम्युनिटी ऑफ नेशंस में इसकी इज़्ज़त को बढ़ाना है। यही हमारा मैसेज है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर लेवल पे, पंजाब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे इस दिन को पूरे जोशो जोश से मना रही है। रैली में शहरियों और सिविल डिफेंस मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। रमज़ान में भी फल और सब्जी की सरकारी दामों पर फरोख्त बन गया। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मटर महंगे। केला, सेब, अमरूद, खजूर, पपीता, स्ट्रॉबेरी भी आवाम की पहुंच से बाहर। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गिरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो गईं। माह मुकद्दस में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। सब्जियों की दुगने निरखों पर फरोख्त का सिलसिला जारी। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निरख 50, बाजार में 90 रुपए किलो। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निरख 50, बाजार में 80 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 40, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक सरकारी निरख 375, बाजार में 440 रुपए किलो। लहसुन सरकारी निरख 600, बाजार में 650 रुपए किलो। मटर सरकारी निरख 110, ओपन मार्केट में 150 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल भी आवाम की पहुँच से बाहर। केला दर्जा अव्वल सरकारी दाम 260, बाजार में 280 रुपए दर्जन। सेब सफेद अव्वल सरकारी कीमत 325, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 220, बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। पपीता की सरकारी कीमत 250, बाजार में 300 रुपए किलो। खजूर 460 रुपए की बजाय 500 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 100, बाजार में 160 रुपए में बेची जा रही है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। खोखर पैलेस में यौम पाकिस्तान के मुनासबत से तकरीब सदारत मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक फैसल मुल्क खोखर ने की। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने मुस्लिम लीग नून लाहौर सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के लिए 8 करोड़ और बिलाल जुल्फ़िकार खोखर ने 1 करोड़ फंड देने का ऐलान किया है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खोखर पैलेस में तकरीब का इनकाद लीगी रहनुमा मतीउर रहमान खोखर और सैयदा यास्मीन हैदर ने किया। एमपीएस मलिक अनस महमूद, मलिक इरफान शफी खोखर, चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोखर, काशिफ हुसैन खोखर, सलोमी राना, एनी ताहिरा और जायदा अजहर समेत दीगर ने शिरकत की। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया और बानी PTI पर खूब तनकीद के नश्तर चलाए। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने खोखर बरादरान की जानिब से मुस्लिम लीग नून लाहौर सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के लिए 8 करोड़ रुपए फंड देने का ऐलान किया। 4.25 साल हुकूमत करने के बाद कहने लगे मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, बल्कि मुल्क ब्लैक लिस्ट हो ही गया है। मेरे भाइयों, ये मियां मोहम्मद नवाज साहब ने नहीं कहा, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, ये पंजाब की बेटी मरीम नवाज साहब ने नहीं कहा था। ये जो प्राइम मिनिस्टर 4.25 साल जिसने हुकूमत की उसने खुद तस्लीम किया। रुकने असम्बली व पार्लिमानी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मलिक अनस महमूद ने कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद कायदे आज़म ने रखी, इसको अमली जामा मुस्लिम लीग नून ने पहनाया है। जो हमारे बुजुर्गों का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था इस मुल्क को बनाने का कि इसमें ये एक प्रोग्रेसिव रियासत बने जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान ने अमल किया है। चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हाउस की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए अतिया करने का ऐलान करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून की जमात का एक अदना सा कारकुन आपकी तरह हूँ, मुल्क की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। एक CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का जो विजन है उनकी टीम का हिस्सा है। MPA मलिक इरफान शफी खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी। जितनी भी कोशिशें की गई इस मुल्क को तोड़ने के लिए हमेशा नाकाम रही। ये मुल्क का कारवां मेरे अल्लाह ने चाहा तो उसी तरह हमेशा इंशाअल्लाह ताला खुशी की तरफ कारवां रहेगा।
مسلم लीग नून के रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की, पार्टी विजन और मरियम नवाज के इकदामात को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन जमील अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने 119 का दौरा, गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, मोमनपुरा के आवाम से मुलाकात, मसाइल सुनी। चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट हमरा थे। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने 119 में आमद हुई। चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट भी हमरा थे। गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, मोमनपुरा समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। गढ़ी शाहू में लाडी पहलवान के घर पहुंचे, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। राना रिजवान, शेरू खान, सादत अली, मियाँ इमरान भी हमरा थे। हल्के की आवाम की गमी खुशी में भी शरीक हुए। साजिद मेहदी, शहबाज जमान, जुम्मा खान, राशिद खान, शाहिद खान और दीगर भी मौजूद थे। अल-फतेह स्टोर के ज़ेर इंतज़ाम ग्रैंड लकी ड्रॉ का एहतमाम किया गया। 10,000 रुपये से ज़ायद की शॉपिंग करने वालों को लकी ड्रॉ के जरिए इनामात दिए गए। इंतज़ामिया का कहना है कि रमज़ान के आखिरी लकी ड्रॉ में उम्रे के टिकट्स और गाड़ी भी बतौर इनाम दी जाएगी। हुसैन चौक गुलबर्ग में वाक़े अल फतेह स्टोर में लकी ड्रॉ का इनकाद किया गया, जिसमें 10,000 से जायद की शॉपिंग करने वाले 7 अफराद को बजरिया लकी ड्रॉ इनामात से नवाजा गया। अल फतेह स्टोर हुसैन चौक के मैनेजर बिलाल असलम ने कहा कि रमजान के महीने में शॉपिंग करने वाले अफराद हमारे लकी ड्रॉज का हिस्सा होंगे। उम्रे के टिकट्स, गिफ्ट बास्केट्स, कैश वाउचर्स, बारबेक्यू ग्रिल्स और गाड़ी समेत दीगर इनामात दिए जाएंगे। Al Fateh is known as a vast range of good quality products with the exceptional customer services। और इसी तरह हमारा जो सेल पर्सन है, इसकी भी हमेशा कोशिश होती है कि कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप विद लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करें। तो बाकी मैं हमेशा की तरह अल फतेह इस साल भी जो है रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में अपने कस्टमर के लिए लाया बेशुमार कीमती इनामात, जिसमें आपको गाड़ी भी है, जिसमें उम्रे के टिकट भी हैं, बारबेक्यू ग्रिल्स भी हैं। ये सारी चीज़ें एक जो है कस्टमर वाया लकी ड्रॉ एंटर होता है और उसके ज़रिए विन कर सकता है। लकी ड्रॉ में इनामात जीतने वालों का कहना है कि अल फतेह से पुराना रिश्ता है जो आज मजीद मजबूत हो गया है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरा रैंडमली मुझे कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि आपका लकी ड्रॉ में इनाम निकला है, तो वही रिसीव करने बस मैं आया था। मैं तो ये सोच रहा था कि नहीं निकलेगा, जब उन्होंने लकी ड्रॉ के अंदर नाम वगैरह डाले थे तब जो है मैंने तो कहा था मेरे साथ जो भाई थे, मैं कहा हमारा किधर निकलना है, लेकिन निकल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैनेजर बिलाल असलम ने कहा कि लकी ड्रॉ के अलावा भी अल फतेह स्टोर्स में मुख्तलिफ अशिया पर रियायत दी जा रही है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42। आमिर राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के क्वालिटी ब्रांड सफीना प्रीमियम बासमती राइस का 10वां सालाना इफ्तार डिनर एंड अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। शराकतदार, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, ब्रोकर्स, एम्प्लॉयज़ और दीगर शरीक हुए। पाइन एवेन्यू रोड पर मुनक्कदा इफ्तार डिनर व सालाना अवार्ड तकरीब में बेस्ट सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को अवार्ड्स से नवाजा गया। CEO आमिर राइस मिल्स मियां आमिर अजीज, मैनेजिंग डायरेक्टर मियां उमैर अजीज, डायरेक्टर इंटरनेशनल सेल्स मियां उमर अजीज, डायरेक्टर मार्केटिंग मियां उजैर अजीज ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मियां उमर अजीज ने कहा, हमारा यूनिट सिर्फ सादा राइस मिल नहीं, एक मुकम्मल कम्प्लेक्स है। हमारा मकसद मिकदार नहीं म्यार है। मैं बड़े फख्र से बात कह सकता हूँ कि हमारी फैक्ट्रीज एक सादी राइस फैक्ट्री नहीं बल्कि कंप्लीट राइस कॉम्प्लेक्स है, जो कि PLC कंट्रोल्ड यूनिट्स, वेट कंट्रोलर्स और स्पेसिफिक सेटिंग्स के साथ चलती है। उसका मकसद सिर्फ आप लोगों तक एक एतमाद और एक मेयारी प्रोडक्ट पहुंचाना है, जिसकी सील ही उसका पूरी गारंटी देती है। मियां उजैर अजीज ने कहा, सफीना का हर एक मेंबर हमारी तरक्की और कामयाबी का हिस्सा है। हमारे साथ चलें और हमारा साथ दें। हमारा सफर बहुत तवील है। सफीना ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में अपने मेयार, अपनी क्वालिटी, अपनी खुशबू की वजह से आज मशहूर हो चुका है। ये सब कुछ सिर्फ हमारी मेहनती टीम मेंबर्स, हमारे बिजनेस पार्टनर्स और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की काविशों की वजह से ही हुआ है। CEO आमिर राइस मिल्स मियां आमिर अजीज ने कहा, सफीना का आगाज बहुत छोटे लेवल से किया, हर शोबे और हर सतह पर काम किया। सफीना एक बहरी जहाज है और आप लोग हमारे मुसाफिर हैं। हम आपको कामयाबी से हमकिनार करवाएंगे। हमारे तिजारत का असूल, बिजनेस का असूल दियानत के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है कि गुज़िश्ता 10 साल में हमारा कंप्लेंट रेशियो 0% है। मैं बड़े मान से, बड़े दावे से बाजू खड़ा करके कहता हूं कि अल्लाह के फजल से 2025 में मुझे 0% क्वालिटी की कंप्लेंट नहीं है। आमिर राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से तमाम शराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हुए तावन को बरकरार रखने का अज़म किया। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ हसनैन औलख, सिटी 42।
चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद की क़यादत में यौम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में एसपी हेडक्वार्टर्स, डिवीजनल अफसरान और ट्रैफिक वार्डन्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मीनार पाकिस्तान से मलिका पार्क में डॉक्टर अतहर वहीद ने पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मिशन को मुल्क कौम के वक़ा के लिए ज़रूरी करार दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने 23 मार्च की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान हसूल पाकिस्तान की जदोजहद की याद ताज़ा करता है। सिटी ऑफ लाहौर ने अपने मातहत अफसरान और एहलकारों के दरमियान रोज़ा इफ्तार करके उनकी हौसला अफजाई की। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में बेहतरीन खिदमत पर उन्हें शाबाश भी दी। अल्लाह के बंदे वेलफेयर के ज़ेर तमाम इफ्तार डिनर मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम हाफिज़ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दावत इफ्तार में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वॉल्टन मदीना कॉलोनी में अल्लाह के बंदे वेलफेयर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में शहरियों की मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खानों से तवाज़ो की गई। CEO अल्लाह के बंदे वेलफेयर मोहम्मद मुबशिर ने कहा कि हमारा मकसद अपने इलाके से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा है। हर माह अपने इलाके के मुस्तहिकीन में राशन तकसीम करते हैं। इफ्तार डिनर का एहतमाम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए किया गया है। हमारी ये सोसाइटी का प्योर काम, हमारा एरिया जो वाल्टन मदीना कॉलोनी का एरिया, हम इधर के तमाम मुस्तहिकीन को उनकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। लाइक चाहे वो राशन है, चाहे उनकी मेडिसन है, चाहे किसी किस्म का भी लाइक फोतगी है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 फोतगी अगर हो जाए उसका सामान टोटल पड़ा जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं अपने इस एरिया के, और हम राशन भी प्रोवाइड करते हैं। और हर साल हम रमज़ान में, इस साल हमने 177 सिर्फ मदीना कॉलोनी में राशन डिवाइड किए हैं गलियों में और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। फाउंडर AKB ने कहा कि तंजीम इलाके के अवाम की फलाह बहबूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, मुस्तहिक अफराद की जरूरियात जिंदगी को पूरा करते हैं। बेसिकली मोटो है कि हमने जो है ना इंसानियत की खिदमत करनी है। वो किसी भी सूरत हाल में हो सकती है, वो ब्लड के रिलेटेड हो, वो किसी को रोज़गार पहुंचाने के रिलेटेड हो, या किसी की इमदाद करने के रिलेटेड हो। उसका बेसिकली मेन मोटो हमारा यही था कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं बेसिकली उनको जो है ना इम्पावर करना, ताकि वो एक जगह पे मुकाम पे आ जाएं और उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मुंतज़मीन का कहना है कि अल्लाह के बंदे वेलफेयर का मकसद अपने इलाके के मुस्तहिकीन को खुद मुख्तार बनाना है। अब कोशिशें राशन के बजाय रोजगार मुहैया करें। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42। PTI रुकने पंजाब असम्बली मियां हारून की जानिब से इफ्तार डिनर PTI जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ख़ुसूसी शिरकत की। इफ्तार डिनर का एहतमाम MPA मियां हारून की रिहाइशगाह शाह जमाल पर किया गया। इफ्तार डिनर में मियां शहजाद फारूक, मलिक हमाद अवान, राना अहमद सऊद, फरहान चौधरी ने शिरकत की। रोबीना शाहीन, शहनाज खान, मरियम कलसूम अकरम, डॉक्टर मिसबा जफर, समीना खावर हयात, फरजाना जफर, सईदा हिना भी शरीक हुई। मियां हारून ने कहा बानी PTI अदालतों के जरिए सुरखरू होंगे, इक़्तिदार में आकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच, रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान रोज की रहमानपुर आमद, जबकि अल-फुरकान एजुकेशनल सिस्टम मदरसे के तहत तकमील कुरान मजीद की तकरीब में शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद उमर आवान की जानिब से तकमील कुरान मजीद की तकरीब का इंतजाम किया गया। फ़याज़ अहमद फैज़ी, अहमद उमैर, इश्तियाक गुज्जर, हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ और दीगर ने शिरकत की। अहमद सलमान बोश ने कहा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस थी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए कुरान पाक 23 साल के अरसे तक नाजिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की रोशनी और रहनुमाई में उम्मत को इबादत के साथ साथ दुनियावी मामलात बारे मुकम्मल आगाही अता फरमाई। फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मुसन्निफ मोहम्मद कमाल पाशा शदीद अलालत के बाद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कमाल पाशा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मदद की अपील कर दी। फिल्म राइटर मोहम्मद कमाल पाशा के बच्चों के मुताबिक कमाल पाशा ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज और मैदे की बीमारियों में मुब्तला हैं। बीमारी के बायस कमाल पाशा याददाश्त खो चुके हैं। गुज़श्ता 7 माह से बिस्तर पर हैं। कमाल पाशा ने निकी जी हाँ, रकासा, हमायूं गुज्जर समेत 300 के करीब फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हैं। कमाल पाशा मारूफ फिल्म राइटर और हिदायतकार अनवार कमाल पाशा के साहबजादे हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। नेशनल गेम्स के हवाले से अहम फैसले किए गए। सदर पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन आमिर जान के ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में ट्रायल्स के बाद गेम्स की तैयारियों के लिए 2 हफ्ते का कैंप लगाने का फैसला किया गया। आमिर जान ने ट्रायल्स मेरिट को यकीनी बनाने की हिदायत की। नेशनल गेम्स के लिए पंजाब की टीमों के ट्रायल्स मुतल्लिका एसोसिएशंस और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के कोचेस पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी लेगी। इजलास में सेक्रेटरी पंजाब ओलंपिक्स वकार अली, अदरीस हैदर, ख्वाजा चौधरी, अरशद सत्तार ने शिरकत की।
अहमद मलिक, हबीबुर रहमान, सलमान इकबाल भट्ट, इरफानुल्लाह खान, ताहिर वहीद जट और दीगर भी शरीक हुए। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। टीबी से आगाही का आलमी दिन। पाकिस्तान में टीबी की शरह में इजाफा दुनिया में 5वें नंबर पर है। 50 से 60 लाख मरीज हर साल रिपोर्ट हो रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक बरवक्त तशखीस से टीबी काबिल इलाज मर्ज है। दुनिया भर में टीबी के सालाना 11 करोड़ से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें से 12 लाख अमवात होती हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं सर के बालों से पाँव के नाखून तक टीबी का मर्ज जिस्म के किसी भी हिस्से को लाहक हो सकता है। डॉक्टर हुसैन कहते हैं टीबी की तशखीस में जितना ताखीर होगी मुतासरा शख्स से दूसरों तक फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। इस मर्ज की अच्छी बात यह है कि ये प्रिवेंटेबल तो है, ट्रीटेबल भी है। बहुत सारे 99% केसेस में ट्रीटेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है। आप टीबी एक शख्स से दूसरे को फैलनी है, इसने अगर हम वो सारे के सारे तरीके जिसमें से हम एक दूसरे से कांटेक्ट बैरियर को इस्तेमाल करते हैं, वो सारे तरीके के इस्तेमाल किए जाएं तो वो टीबी दूसरे को फैलने से रुक सकती है। डॉक्टर हुसैन ने कहा 1 माह से खांसी, वजन और भूख में कमी और बुखार लाहक होने पर फौरी तशखीसी टेस्ट करवाना चाहिए। कब ये सोच लेना चाहिए कि अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है कि मैं टीबी के लिए अपने आप को टेस्ट करूँ। हर वो शख्स जिसकी खांसी 1 माह से ज़्यादा हो गया और ठीक नहीं हो रही, जिसकी भूख कम हो गई है, जिसका वज़न कम होता जा रहा है, जिसका बुखार 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये बड़े रेड सिग्नल्स हैं कि आपका भूख कम हो गई है, आपका वज़न कम होता जा रहा है, आपकी खांसी 1 माह से ज़्यादा हो गया, ठीक नहीं हो रही, गो फॉर द डॉक्टर। टीबी माहिरीन कहते हैं टीबी से मुतासरा अफराद मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। टीबी की पाकिस्तान में बढ़ती हुई शरह खतरनाक जरूर है, लेकिन ये काबिल इलाज मर्ज है, इसलिए इसकी अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर मुस्तनद मालिज से रजू करें तो इसकी तमाम अक़साम जो हैं वो काबिल इलाज हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। ईद उल फितर के लिए खवातीन की तैयारियां रोज पर हैं। खवातीन के लिए नित नए लिबास के साथ साथ मैचिंग दुपट्टे रंगवाना भी लाजिम है। मैचिंग दुपट्टे रंगवाने के लिए खवातीन ने रंगसाजों की दुकानों का रुख कर लिया। ईद के दिन करीब आते हैं तो खवातीन की अवलीन तरजीह बन जाती है कपड़ों की तैयारी, और इसी तैयारी में जितनी अहमियत कपड़े रखते हैं वहीं दुपट्टे की सूट के साथ मैचिंग भी अहम है। गरम गरम पानी में कई रंगों का खिलना, ये मंजर दिखाई देता है रंगरेज के यहाँ। कपड़ों के साथ अगर दुपट्टा सही मैच न करे तो सूट का मजा ही किरकिरा हो जाता है। लिहाजा खवातीन के लिए एक अहम मरहला दुपट्टों की रंगवाई और इनके जरिए कपड़ों में जिद्दत पैदा करना है। ईद के लिए कोई सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा डाई करवाने की कोशिश में नजर आया तो किसी को महंगे दुपट्टे रंगरेज की दुकान तक ले आए। बाजार से इसलिए नहीं लिया कि जिस तरह मैच करो, पुराना भी घर पड़ा होता है, उसमें डाई करवाए तो अच्छा लगता है, मैच हो जाता है सेम, तो वो उसमें वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है और ये सही लगता है, जिससे हम करवाते हैं, ये बड़ा अच्छा डाई करते हैं। मौजूदा दौर में कपड़ों में जितनी भी जिद्दत आ जाए, लेकिन दुपट्टे रंगवाने की रवायत आज भी बरकरार है। रंगरेज दुपट्टे की रंगाई 100 से 200 रुपए लेते हैं। कारीगर कहते हैं आजकल चुनरी और शिफॉन के दुपट्टे खवातीन ज्यादा रंगवाने आती हैं। दुपट्टा रंगना कोई आसान काम नहीं बल्कि पूरा एक आर्ट है। दुपट्टे की 30 साल से हम कर रहे हैं काम, तो ईद के रश की वजह से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कारीगर के काम हवाले से आता है ना, वो कारीगर ही करेगा। जो नाड़ी के पास आएगा वो कपड़ा ख़राब करके आपके पास दे देगा, तो इससे अलावा और कोई नहीं है। इसमें कलर क्या होता है भाईजान, हिसाब किताब कि कलर जो भी एक कलर भी ज़्यादा लग गया या कम लग गया या गलत लग गया, वो कपड़ा ख़राब है, यही होता है। लेकिन कारीगर जो होता है उसको पता होता है ये क्या लगना है क्या नहीं लगना। डाई का काम ज़्यादा आजकल जो से गाहक है ना कस्टमर, वो सेम कलर ले रहे हैं, डाई करवा रहे हैं। आजकल दुपट्टे के साथ ना मैच, सूटों के साथ दुपट्टे मैच करवाते हैं, सूट भी डाई करवाते हैं, इसलिए हम डाई करते हैं। कौसे कज़ाक के रंग जब ईद के दुपट्टों पर बिखरे नजर आते हैं तो यकीनन ईद की तैयारी के रंग भी मुकम्मल लगने लगते हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।